अब मैं आमंत्रित करता हूं ए.के. अम्बेडकर जी, प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी बिहार। वो 5 मिनट में अपनी बात रखे हैं। माननीय ए.के. अम्बेडकर जी, प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी बिहार। साथियों, प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के सभी सत्रों की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत के युवाओं की आवाज, किसान मजलूम मजदूरों की आवाज, आदरणीय सम्माननीय परविंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, और मंच पर उपस्थित तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतागण और भारत से आए हुए कोने कोने से सभी साथियों को जय हिंद निवासी। साथियों, आज जो विषय रखा गया है, 5-6 विषय है, उसमें से मैं एक विषय पर अपनी बात को रखना चाहता हूं। जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं, वह व्यवस्था परिवर्तन सत्ता पर नियंत्रण किए बगैर होने वाला नहीं है। एक गंभीर चर्चा। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन आखिरकार कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि व्यवस्था परिवर्तन क्या है। साथियों, भारत की सत्ता संरचना में बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है। भारत की जो सत्ता संरचना है, पावर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है। जब तक पावर स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। साथियों, दूसरी सवाल पैदा होता है, व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? व्यवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सत्ता के रूप और स्वरूप में जब तक बदलाव नहीं होगा, सत्ता के रूप और स्वरूप में जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा सवाल पैदा होता है, फिर व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? साथ ही व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए पहले नंबर का परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन करना होगा। सामाजिक परिवर्तन की ताकत क्या है? सामाजिक परिवर्तन की मतलब क्या है? सामाजिक परिवर्तन की मतलब साथियों है, दुश्मनों ने, मनुवादियों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 6000 की जाति के टुकड़ों में विभाजित करके रखा है। जाति जाति में जाति निर्माण किया है। एक जाति दूसरे जाति से घृणा करती है और जाति जाति में भी जाति पैदा हो गया है। ऊंच नीच की भावना पैदा किया है दुश्मनों ने, जिसकी वजह से आपस में विचार नहीं मिलता है, आचरण व्यवहार नहीं मिलता है। तो जब तक ये दूर नहीं होगा, तब तक साथियों व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए इस देश में सबसे बड़ी संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और बहुत हद तक वो सामाजिक परिवर्तन आज साथियों यहाँ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी के लोग आज एक साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। एक दिन था, एक समय था, अलग अलग जाति के लोग इकट्ठा होने के तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज साथियों इकट्ठा हो रहे हैं। इस सामाजिक परिवर्तन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन होगा, दूसरे परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन होगी। राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए आज बहुजन मुक्ति पार्टी इतने बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया है। और हम लोग आने वाले समय में जब राजनीतिक परिवर्तन होगा
तो सत्ता में हम लोग हिस्सेदार बनेंगे। सत्ता में हिस्सेदार बनने के बाद सत्ता पर नियंत्रण करने लायक बनेंगे। जब सत्ता पर नियंत्रण बहुजन मुक्ति पार्टी की होगी तो बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता का उपयोग और प्रयोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए करेगी, न कि बहुजन समाज के नेताओं के हाथ में भी सत्ता और व्यवस्था मिला, लेकिन उन लोगों ने सत्ता का उपयोग प्रयोग घोटाले करने के लिए किया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं किया। अगर उन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन की सत्ता का उपयोग करते तो आज हम लोग ये करने की जरूरत नहीं पड़ता। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में आने के बाद हम उपयोग प्रयोग करेंगे। ऐसी यकीन और उम्मीद के साथ में आप लोगों के बताते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवान।